गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज के क्लास में हम लोग मिश्रण को पढ़ेंगे, जिसमें से 2 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो दोनों पार्ट आप नहीं पढ़ें तो उन्हें जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्लास है रोज़ शाम को 8 बजे स्टार्ट होता है, 8 से 9 तक आपका क्लास चलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। दिया गया है 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमेनियम तथा स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रित प्रकार में क्रोमेनियम तथा स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को किस तरह करते हैं हम लोग, इसके पहले वाले वीडियो में एकदम सही से बताया गया। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग समझ लें। यहाँ पर देखिए इसमें से 2 प्रकार के दिए गए हैं मिश्रण आपको, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। क्रोमेनियम और स्टील का जो अनुपात दिया गया 2:11 और 5:21 है। क्रोमेनियम और स्टील का अनुपात 2:11 और 5:21 है। इन दोनों को मिलाकर हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि अनुपात 7:32 हो जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि देखिए टोटल मिश्रण कितना 11 और 2 13 है। इसमें से क्रोमेनियम कितना 2 है और स्टील कितना है 11 है। आपको दोनों में से किसी एक को लेकर सॉल्व करना, ठीक है। हम क्रोमेनियम को लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल मिश्रण कितना है 11 है, जिसमें से 2 क्या है क्रोमेनियम है। तो 2 हम लिख सकते हैं। टोटल मिश्रण 11 और 2 कितना है 13 है, ठीक है। दूसरे प्रकार वाले में टोटल मिश्रण कितना है 11 और 5 26 है, जिसमें से 5 किलोग्राम क्या है क्रोमेनियम है। इन दोनों को मिला के जो मिश्रण बनाया गया है, टोटल मिश्रण कितना तैयार हुआ 39 लीटर, जिसमें 39 किलो, जिसमें से 7 किलोग्राम क्या है क्रोमेनियम है। इतना समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब इसका डिफरेंट और इसका डिफरेंट निकाल लीजिए। देखिए इसका डिफरेंट अगर निकालते हैं, इसका और इसका, सॉरी 39 से तो 5/26 माइनस 7/39। अगर एलसीएम लेते हैं इसका तो कितना आएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 78 आएगा। आप लोग निकाल सकते हैं 78। 26 से अगर भाग देंगे तो ये 3 बार आएगा और 5 हैं 15 माइनस 39 दूनी 78 7 दूनी 14। मतलब जो ये आएगा ये कितना आएगा 1/78 आएगा, ठीक है। अनुपाते इसका और इसको जब सॉल्व करेंगे, क्या नाम है इसे 2/13 में से 7/39 को घटाएंगे तो एलसीएम तो 39 आएगा। अब एलसीएम 39 आए, 13 से भाग देंगे, 13 3 39, 3 आया, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 होगा। 39 सेकंड में 39 और 39 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 होगा। जो अंतर आएगा 1/39 होगा, ठीक है। दोनों में से एलसीएम ले लीजिए 78 और 39 का, तो 78 आएगा। दोनों तरफ 78 से गुणा कर दीजिए, ये इससे कैंसिल होगा। 1:39 दूनी 78 2 होगा, ठीक है। तो जो अनुपात होगा 1:2 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है 2 पात्रों ए तथा बी में 2:3 और 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए, ठीक है। 2 पात्र दिए गए हैं, ये मान लेते हैं पहला है और ये दूसरा, ठीक है। अब आप लोग पहला क्वेश्चन समझ गए तो वो सब नहीं लिखेंगे फालतू की चीज़ें। अब दिया गया है कि इनमें 2:3 और 4:3 के अनुपात में अम्ल और जल है। तो जो पहला 2:3 दिया गया है, तो टोटल मिश्रण कितना है 5 किलोग्राम 5 लीटर है, जिसमें से 2 लीटर क्या है अम्ल है। हम अम्ल को लेकर सॉल्व करते हैं। और दूसरा जो मिश्रण है 4:3 के अनुपात में, मतलब 4 और 3 कितना 7 लीटर टोटल मिश्रण है, जिसमें से 4 लीटर क्या है अम्ल है। इन दोनों को मिलाकर जो नया मिश्रण बनाते हैं उसमें आधा जल और आधा पानी होना चाहिए। मतलब जल और पानी की जल और अम्ल की मात्रा दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होगा मतलब 1:1 के अनुपात में होगा, तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा
2 लीटर जिसमें से 1 लीटर क्या होगा, अम्ल होगा। इसका यहाँ से डिफरेंट, इसका यहाँ से डिफरेंट निकाल लीजिए। इसका जब डिफरेंट निकालेंगे 4/7 माइनस 1/2 करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस 7 एकम 7/7 दूनी 14। ये जो अंतर आएगा 1/14 आएगा, क्योंकि 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे इसका जब अंतर निकालेंगे आप 2/5 माइनस 1/2, तो 2 दूनी 4 माइनस 5/10। और ये कितना अंतर आ रहा है, 5 में से 1 4 जाएगा तो 1/10 होगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा दोनों का एलसीएम, 14 और 10 का, तो शायद 70 ही मान लेते हैं हम लोग। दोनों तरफ 70 से गुणा कर लेते हैं, 14×5 = 70 और 10×7 = 70। तो जो अनुपात आएगा 5:7 के अनुपात में मिलाया गया था। ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रमशः 3:1 और 5:3 के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया है। उस घोल से एक नया मिश्रित घोल अम्ल तथा पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन पहला और दूसरा 2 प्रकार के अम्ल हैं, मतलब 2 प्रकार के घोल हैं। पहले में अम्ल और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, मतलब टोटल मिश्रण कितना 4 है, जिसमें से 3 क्या है, अम्ल है। दूसरे वाले में 5:3 के अनुपात में है, मतलब टोटल मिश्रण 8 है, जिसमें से 5 लीटर क्या है, अम्ल है। अब जो हमें मिलाकर बनाना है 2:1 के अनुपात में मिलाकर बनाना है, कि टोटल मिश्रण 3 है, जिसमें से 2 लीटर क्या है, अम्ल है। इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर, इसका जब अंतर निकालेंगे 5/8 माइनस 2/3, 5×15 माइनस 16/24, और जब घटाएंगे तो 1/24 होगा। इसी तरह से जब इसका अंतर निकालेंगे 3/4 माइनस 2/3 का, तो 3 त्रिका 9 माइनस 8/12, और ये आएगा 1/12। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा 24 से गुणा कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 1:2। 1:2 के अनुपात में हमें क्या करना चाहिए, मिलाना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 को। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, 2 बर्तनों ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए, ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी आधा आधा हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसे ये क्वेश्चन 2 प्रकार के 2 बर्तन हैं, ए और बी। ठीक है, बर्तनों का नाम दिया तो लिख देते हैं ए और बी। पहले वाले में जो है 4:3 के अनुपात में है अम्ल और पानी, तो टोटल मिश्रण कितना है, 7 है, जिसमें से 4 लीटर अम्ल है। दूसरे वाले में 2:3 के अनुपात में, मतलब मिश्रण 5 है, जिसमें से 2 लीटर अम्ल है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि आधा पानी और आधा अम्ल हो जाए, मतलब 1:1 के अनुपात में हो जाए। टोटल मिश्रण कितना है, 2 है, जिसमें से 1 लीटर क्या हो जाए, अम्ल हो जाए। इसका डिफरेंट निकाल लीजिए, इसका डिफरेंट निकाल लीजिए। देखिए 2/5 माइनस 1/2 करेंगे, 4 माइनस 5/10, और ये होगा 1/10। तो ये जो अंतर आएगा 1/10 होगा। इसका जब अंतर करेंगे तो 4/7 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 माइनस 7/14, और ये 1/14 आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर चुके थे। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 70 से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, 10×7 = 70, 14×5 = 70। 7:5 के अनुपात में मिलाना चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए 7:5 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है,
90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी थी। मतलब कहा जा रहा है कि दो घोल हैं जिसमें 90% और 97% की शुद्धता है, दोनों को मिलाकर एक 94% शुद्धता वाला घोल तैयार किया गया, 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तो बताना है आपको कि दूसरे घोल में कितने लीटर घोल की कितनी मात्रा, ठीक है, दूसरे घोल की कितनी मात्रा है। देखिए एक घोल पहला ये है, दूसरा ये है। इसमें 90% है और इसमें 97%, दोनों को मिलाकर हम चाहते हैं 94% का बनाना। देखिए इसका डिफरेंट अगर लेते हैं तो कितना होगा, ये 3, इसका डिफरेंट लेंगे तो 4, दोनों का मिलाकर कितना हुआ 21, 7 हुआ, 4 3 7, और 7 का मान 21 दिया है तो 1 का मान कितना होगा 3 होगा। दूसरे घोल की मात्रा कितनी है 4 है, तो 1 का मतलब अगर 3 तो 4 का मतलब 3 × 4 बराबर 12 लीटर, ठीक है। दूसरे प्रकार की घोल की मात्रा जो होगी 12 लीटर होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। दिया गया है ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि तीसरा धातु सी बनाने के लिए उस मिश्र धातु की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु, मतलब दो मिश्र धातु ए और बी हैं जिसमें सोना और तांबा है। उसमें जो सोना और तांबे का अनुपात है 7:2 और 7:11 है। दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, बराबर मात्रा में मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है। तो आपको बताना है इस मिश्र धातु में सोने और तांबे की मात्रा क्या होगी, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से करते हैं। देखिए सोने को एक तरफ कर लीजिए और तांबे को एक तरफ सॉल्व कर लीजिए। सोना है और ये तांबा है। ठीक है, पहला वाला मिश्रण टोटल कितना है 7 और 2 9 है, जिसमें से 7 क्या है सोना है। दूसरे वाले में 7 और 11 कितना होता है 18, जिसमें से 7 क्या है सोना है। अब ये तो सोने का हिसाब हो गया। तांबे का देख लीजिए, टोटल 9 था जिसमें से 7 क्या है तांबा है, और इधर टोटल कितना था 18 था जिसमें से 7 क्या है तांबा कितना था 2 था, इधर तांबा कितना है 11 है। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोनों का एलसीएम 9 और 18 का कितना आएगा 18 ही आएगा। 9 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 7 दूनी 14 प्लस 18 करने में 18, 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 ही होगा। इधर अगर करते हैं तो 18 आएगा एलसीएम, 9 दूनी 18, 2 का गुणा 2 में तो 4 होगा, 18 करने में 18 और ये 11 ही रहेगा। देखिए इसे जोड़ेंगे अगर तो 7 4 11 और 1 1 2 21/18 अनुपाते 15/18। देखिए 18 18 से कट गया, 3 5 15, 3 7 21, 7:5 होगा। तो जो तीसरा मिश्र धातु होगा उसमें सोने और तांबे का अनुपात जो होगा 7:5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट तथा जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा जल का अनुपात होगा। देखिए दो प्रकार के मिश्रण हैं जिसमें स्प्रिट तथा जल का अनुपात 3:7 और 7:5 है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाए तो स्प्रिट और जल का अनुपात क्या होगा। देखिए इसको दूसरी तरह से करते हैं। मान लेते हैं दो मिश्रण ए और
बी है। ठीक है, इसमें जो है सोने और क्या क्या है इसमें, जल और स्पिरिट और जल का अनुपात जो है, चलिए ठीक है, ए और बी है। स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 3:7 और 7:5 है। मतलब इसमें स्पिरिट 3 है तो इसमें 7 है, इसमें 7 है तो वाटर कितना है, 5 है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। देखिए पहला वाला मिश्रण जो है वो कितना लीटर है, 20 लीटर है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 7 3 10। तो 10 का मतलब अगर 20 है तो 1 का मतलब क्या होगा, 2 हो जाएगा, 1 का मतलब 2 होगा। यानी कि पहले वाले में स्पिरिट कितना है, 6 है, और ये वाटर कितना है, 7 दूनी 14 है। दूसरा वाला कितना हो रहा है, 7 5 12, लेकिन टोटल उसमें कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। तो 12 का मतलब 36, तो 1 का मतलब 3 होगा। मतलब दूसरे वाले में स्पिरिट जो होगा 7 3 21 होगा, और पानी जो होगा 5 3 15 होगा। इतना समझ रहे हैं। अब सी का जो हम अनुपात मिला रहे हैं, स्पिरिट और सोना बनाना, स्पिरिट और वाटर का जो अनुपात होगा सी वाले में, देखिए स्पिरिट टोटल कितना हो जा रहा है, 6 और 21 27 किलोग्राम हो जा रहा है, 27 लीटर हो जा रहा है। यहाँ पर कितना हो जा रहा है वाटर, 5 4 9 1 1 2 29 हो जा रहा है। तो जो तीसरा वाला अनुपात होगा हमारा कितना होगा, 27:29 होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आया होगा समझ में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है तथा दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश तथा दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए। तदनुसार उस गिलास में मिश्रण में जल की कितनी प्रतिशतता होगी। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है तथा दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले के 10 अंश तथा दूसरे के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए। उस गिलास के नए मिश्रण में जल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर पहला है ये मिश्रण ए, और ये मिश्रण क्या है, बी है। ठीक है, 2 प्रकार के मिश्रण हैं, इसमें जल और द्रव को द्रव ही लिख लेते हैं। ठीक है, लिक्विड लिख लेते हैं। ठीक है, यल लिख लेते हैं। इसमें पहले वाले में 20% जल है तो 80% क्या होगा, लिक्विड रहा होगा। दूसरे वाले में 35% जल है तो 65% क्या रहा होगा, लिक्विड रहा होगा। ठीक है, अच्छा आपसे जल ही जल पूछा है तो और सब चीज़ें क्यों सॉल्व करने जाएं। ठीक है, इससे आपको द्रव से तो कोई मतलब है नहीं। पहले के द्रव के 10 अंश तथा दूसरे के द्रव के इतने अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए। चलिए ठीक है, वाटर का ही हिसाब ले लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। तो अगर इसका 4 अंश भरा जाएगा तो 20 चौक कितना होगा, 80% हो जाएगा। और इसका कितना अंश भरा जा रहा है, अच्छा पहले का 10% 10 अंश, तो इसका 10 अंश भरा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 200%। और दूसरे का 4 अंश अगर भरा जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 35 चौक के 140%। टोटल कितना हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो टोटल 0 और ये 4 और ये 2 1 3 340% हो जाएगा। लेकिन हमारा द्रव्य कितना है, 14 है, तो आप लिखेंगे 340% बराबर 14 का x%। ठीक है, परसेंटेज से कट गया। x का जो वैल्यू होगा 340/14 होगा, 14 दूनी 28, और ये बचेगा कितना, 2। और अगर भाग देते हैं तो अच्छा चलिए इसे पहले काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 से इसे 2 कन्म 2, 2 सत्ते 14 0, 170/7, और 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, 2/7%, 24 सही 2/7%। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 को। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, 2 मिश्र धातुओं
ए तथा बी में जस्ता और टिन का अनुपात 5:2 तथा 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। इस मिश्र धातु में जस्ता और टीने का अनुपात कितना होगा। देखिए, दो प्रकार के मिश्र धातु हैं, ए और बी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि दो प्रकार के मिश्रण हैं, ए और बी, जिसमें जस्ता और टीना दो चीज़ें हैं। पहले वाले में जस्ता और टीने का जो अनुपात है 5:2 और दूसरे वाले में जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है कि धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम और बी का 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है। इस नई धातु में जस्ता और टीने का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, आप चाहे इसमें से, ठीक है, अगर कोई भी घोल है जिसमें जस्ता और टीना का अनुपात 5:3 है या 2 है, कुछ भी है, अगर आप 1 किलो भी लेंगे तो उसमें भी जो अनुपात होगा 5:2 ही रहेगा। ठीक है, इतना तो आप लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर हम ए वाले में 7 किलो लेते हैं, ठीक है, तो टोटल ये कितना है, 7 है। 7 का मतलब 7 किलो, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 किलो। यानी कि ए वाले से जस्ता जो लेते हैं 5 किलो लेते हैं और टीना क्या लेते हैं, 2 किलो, क्योंकि 1 का मान 1 तो 5 का मान 5 और 2 का मान 2 हो जाएगा। दूसरे वाले से हम 21 किलो लेते हैं, लेकिन ये कितना, 4 3 7, 7 का मतलब 21 किलोग्राम, तो 1 का मतलब 3 किलोग्राम। ठीक है, 1 का मतलब 3 किलोग्राम, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 किलोग्राम और 4 का मतलब 12 किलोग्राम। तो जो सी वाला हम बनाए हैं उसमें जस्ता और टीन का जो अनुपात होगा, जस्ता कितना होगा इसमें, ए वाले से जस्ता लिए हैं 5 और बी वाले से 9 लिए। ठीक है, टीन लिए हैं ए वाले से 2 और बी वाले से 12। ये टोटल कितना हो गया, 14:14 या फिर 1:1। तो जो सी वाले में बनेगा अनुपात हमारा 1:1 के अनुपात में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिलाई जाए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, कहा जा रहा है एक मिश्रण में 80% अम्ल है, मतलब इसमें क्या है, अम्ल और जल, दो चीज़ें हैं। 80% अगर अम्ल है तो 20% क्या होगा, जल होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती, तो 1 होगा और ये 20 चौक 80, मतलब अम्ल और जल का जो रेशियो है कितना है, 4:1 है। अब कहा जा रहा है अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो जो नया मिश्रण हम बनाना चाहते हैं 4:3 के अनुपात में मिलाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना जल यहाँ पर मिलाया जा रहा है, 2 मिलाया जा रहा है। ठीक है, जितना मिश्रण निकाला जा रहा है उतना ही तो जल मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर कितना जल मिलाया जा रहा है, 2 जल मिलाया जा रहा है, 2 लीटर जल, कितने में, 7 में। तो जो जल मिलाया जाएगा कितना भाग मिलाया जाएगा, 2/7, क्योंकि 7 लीटर में 2 लीटर क्या किया जा रहा है, जल मिलाया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है 126 किलोग्राम 135 किलोग्राम की चाय में तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब 3 तरह की चाय थी, 126 रुपया प्रति किलोग्राम, 135 रुपया प्रति किलोग्राम और तीसरे वाले का रेट हमें नहीं पता है। इन तीनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण 153 रुपया प्रति किलोग्राम का हो, मतलब जो मिला के हम खरीदे हैं तो 135 रुपया प्रति किलोग्राम, 153 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म की कीमत क्या होगी। ठीक है, तीसरे किस्म के मिश्रण की कीमत क्या होगी आपको बताना। देखिए इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड ये है कि आप मान लीजिए पहला मिश्रण है, ये दूसरा है और ये तीसरा। ठीक है, इसका पहले वाले का जो रेट है 126 रुपया प्रति किलोग्राम है
दूसरे वाले का रेट है जो 135 रुपया प्रति किलोग्राम है, सॉरी हाँ 135 रुपया प्रति किलोग्राम है, और तीसरे वाले का मान लेते हैं कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इन तीनों को मिलाता है, 1 किलो इसे मिलाया है, 1 किलो इसे और 2 किलो इसे। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाया ये? देखिए इसका गुणा करेंगे 126 रुपया लगेगा, इसका 135 लगेगा और इसका 2 रुपया लगेगा। ठीक है, और पूरा जो मिश्रण हुआ है वो किस हिसाब से बिक रहा है? 153 रुपये के हिसाब से। 153 रुपये के 1 किलो बिक रहा है, तो टोटल मतलब 153 रुपया 1 किलो का रेट पड़ा है खरीदने में। तो टोटल कितना खरीदा था ये? 1 और 1 2 और 1 2 4 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से आप x का वैल्यू पता कर लीजिए और तीसरे प्रकार के मिश्रण का दाम पता चल जाएगा। देखिए 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 1 1 2 प्लस 2x बराबर इसका गुणा करेंगे 4 3 12, 5 चौक 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, 612 होगा। इसको उधर ले जाएंगे 2x बराबर 612 माइनस 261, और जब घटाएंगे इसे तो ये 1 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 होगा और 5 में से जाएगा 3, 2x बराबर 351। तो x का मान होगा 351 बटे 2, 2 1 2, 2 7 14 और फिर ये कितना 1 होगा, 2 5 10, 2 5 10, 175 रुपया 50 पैसा। ठीक है, जो मूल्य होगा तीसरे प्रकार के मिश्रण का दाम वो 175 रुपया 50 पैसा होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। मतलब एक अयस्क है जिसमें मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क में 75% में कोई आयरन नहीं। ठीक है, 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क का अपेक्षित मान किलोग्राम में लगभग होगा। मतलब 60 किलोग्राम अगर हमें अयस्क चाहिए, आयरन चाहिए, तो कितना दाम होना, मतलब कितना अयस्क का भार होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए आप। ये कोई अयस्क था, ठीक है, इसमें से 25% भाग में आयरन है, बाकी में 75% में कोई आयरन नहीं। ठीक है, तो जिसमें आयरन नहीं उससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब कहा जा रहा है जो 25% भाग है इसमें 90% आयरन है। ठीक है, 25% में 90% क्या है? आयरन है। तो कहा जा रहा है कि अगर 60 किलोग्राम हमें प्राप्त करना है तो कितना किलोग्राम का अयस्क हमें लेना चाहिए। ठीक है, ये हमें बताना है। देखिए एक बार फिर से समझिए, कहा जा रहा है कोई अयस्क है जिसके 25% भाग में आयरन है, मतलब लोहा है, बाकी के भाग में लोहा नहीं। तो लोहा नहीं तो उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब ये जो 25% भाग था उसमें 90% आयरन है, बाकी कोई दूसरा धातु होगा। अब कहा जा रहा है कि ये बताइए कि हमें अगर 60 किलोग्राम का आयरन चाहिए तो ये अयस्क का टुकड़ा कितना किलोग्राम का हमें लेना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि x किलोग्राम का अयस्क का टुकड़ा लेना चाहिए, जिसमें से 25% क्या होगा? वो होगा आयरन होगा इसमें, और उस 25% में 90% क्या होगा? आयरन होगा। तब हमें जाके 60 किलोग्राम मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को सॉल्व कर लीजिए। 25 चौके 100, 1 0 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर इस 4 का इधर गुणा करेंगे, मतलब ये 40 होगा, 40 का इधर गुणा करेंगे, या ऐसे ही कर लीजिए 9x बटे 40 बराबर 60। 9x बराबर 60 गुणे 40, 6 चौक 24, 2400। तो x बराबर 2400 बटे 9। अगर काटते हैं 3 से तो 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 800। 800 बटे 3 होगा, और 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18 और फिर 6 6 आता जाएगा, या फिर इसे 266.67 किलोग्राम हम लिख सकते हैं। लगभग इतना किलोग्राम का हमें अयस्क चाहिए, तब जाके 60 किलोग्राम का हमें आयरन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, एक डिब्बे में A तथा B दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में।
मतलब ए और बी 2 डिब्बे हैं जिसमें मिश्रण का अनुपात 7:5 के अनुपात में। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी मिश्रण को मिला दिया जाए, ठीक है, तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तदनुसार ज्ञात कीजिए उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे करते हैं। ए है और बी है, 2 डिब्बा है जिसमें मिश्रण का अनुपात कितना था, 7:5 था। मतलब ए वाला 7 किलो था, बी वाला 5 किलो था। अब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। अब देखिए आपको पता है अगर ये कोई बॉटल है जिसमें 2:3 के अनुपात में पानी और एल्कोहल भरा गया है, ठीक है, वाटर और एल्कोहल है इसमें, अगर हम 2 लीटर निकालेंगे तब भी रेशियो क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। चाहे जितना निकालें तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो हम कितना निकाले हैं, 9 लीटर निकाले हैं, तो रेशियो तो सेम ही रहना है, ठीक है। उसके बाद में केवल बी को मिला दिया जाएगा। अब अगर इसी को आप बढ़ा देंगे तो ये रेशियो तो अंतर हो ही जाएगा। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर बी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता। जो अनुपात था पुराना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नया कितना हो जाएगा, 7:9 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। देखिए किसको मिलाया गया, बी को मिलाया गया। कितना, 9 लीटर निकाले थे तो 9 लीटर तो मिलाएंगे। तो यहाँ पर कितना मिला रहे, 4 का मतलब कितना हो गया, 9 लीटर हो गया। टोटल एक का मतलब कितना हो जाएगा, 9/4 लीटर। यहाँ टोटल कितना है लास्ट में, जब बाद में मिश्रण कितना हो गया, 9 7 16। तो एक का मतलब 9/4, तो 16 का मतलब 9/4 × 16 और ये 4 होगा, 9 चौक 36 लीटर। लास्ट में मिश्रण कितना था, 36 लीटर था, ठीक है। लास्ट में मिश्रण कितना था, 36 लीटर था। प्रारंभ में मिश्रण कितना था, 12। तो अगर कितना नाम, 16 का मान कितना है, 36 है। मिश्रण का जो रेट रहेगा, मिश्रण अगर आप 9 लीटर निकाले हैं, 9 लीटर ही मिला दिए हैं, तो ये भी मिश्रण कितना रहा होगा, 36 लीटर ही रहा होगा। तो आप कह सकते हैं 7 + 5 मतलब 12 = 36। तो 1 का मतलब 3 होगा और 7 का मतलब हो जाएगा 21 लीटर। तो प्रारंभ में जो ए की मात्रा थी वो कितनी थी, 21 लीटर थी। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इसकी तरह हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कहा जा रहा है, किसी मिश्रण में ए और बी का जो अनुपात था 7:5 था। उसके बाद इसमें से 9 लीटर निकाला गया और फिर 9 लीटर मिला भी दिया गया, तो अनुपात 7:9 हो गया। देखिए यहाँ पर 7 कितना हो गया, 9 हो गया। कितना निकाला गया, 4 लीटर। तो 4 का मतलब कितना हो गया, 9, क्योंकि 9 लीटर निकाला गया था, ठीक है। 4 मिलाया गया, तो क्वेश्चन में कितना, 9 मिलाया गया। 4 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 9/4। लास्ट में मिश्रण कितना हो गया, 16। 16 का मतलब 9/4 × 16 = 36। मतलब मिश्रण इस समय कितना, 36 लीटर है। अब ये बताइए अगर 9 लीटर निकाले थे, 9 लीटर मिला भी देंगे तो वही मिश्रण रहेगा जो बाद में था, वही शुरू में रहा होगा। तो 36 लीटर शुरू में भी रहा होगा। लेकिन यहाँ कितना है, 12। 12 का मतलब 36, 1 का मतलब 3 और 7 का मतलब 21 लीटर। तो जो ए की मात्रा थी कितनी थी, 21 लीटर थी। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन समझ में आया तो सही, अगर ना आया हो तो इसकी तरह से 2 से 3 क्वेश्चन अभी और आगे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम के भार में मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जा रहा है एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और तीसरा क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है जिसका अनुपात 2:3:7 है। कहा जा रहा है ये टोटल 48 किलो, लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 3 10 और 2 12। 12 का मतलब 48 किलोग्राम। तो 1 का मतलब 48/12 = 4 किलोग्राम। 1 का मतलब कितना होगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है जिंक और एल्युमिनियम के भार में कितना अंतर है।
जिंक 2 है, एल्युमिनियम 7 है, कितना अंतर 5 का। तो 1 का मतलब 4, तो 5 का मतलब 4 गुणे 5 बराबर 20 किलोग्राम। ठीक है, तो जो अंतर होगा कितना होगा 20 किलोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया आपको, एक मर्तबान में ए तथा बी द्रव्यों का मिश्रण 4:1 अनुपात में है। यदि उन मिश्रणों में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी द्रव मिला दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाता है। तदनुसार मर्तबान की आरंभिक मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा कितनी थी, मतलब ए का जो मात्रा था वो कितना था, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 43 की तरह सेम है। ठीक है, देख लीजिए, कोई मिश्रण था ए और बी, जिसमें जो अनुपात था मिश्रण ए और बी का अनुपात तो कितना था 4:1 का अनुपात था। अब इसमें से 10 लीटर निकाला गया और 10 लीटर मिला दिया गया, बी को मिलाया गया, केवल और केवल बी को मिला दिया गया। तो ये जो अनुपात है वो कितना हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ कीजिए, ए को तो मिलाया नहीं गया, बी को ही मिलाया गया, तो ए की मात्रा को हमें सेम करना चाहिए। अगर सेम करना है यहाँ 4 करना तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा और 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बी मिलाया गया था, 10 लीटर मिलाया गया था, लेकिन यहाँ पर कितना 5 का मतलब अगर 10 है तो 1 का मतलब क्या होगा 2 लीटर होगा। ठीक है, 1 का मतलब 2 होगा। मिश्रण कितना हो गया 6 4 10, 10 का मतलब कितना होगा 20 लीटर। ठीक है, 10 का मतलब 20 लीटर होगा। अब देखिए अभी अगर 20 लीटर है तो शुरू में भी 20 लीटर रहा होगा, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया था तो 10 लीटर फिर बी को मिला दिया गया था। तो शुरू में कितना है यहाँ पर 5 है, तो 5 का मतलब कितना होगा 20 होगा, 1 का मतलब 4 होगा। आपसे पूछा गया प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो ए की मात्रा 4 थी, 1 का मतलब 4, तो 4 का मतलब 16 किलोग्राम, 16 लीटर होगा। प्रारंभ में जो ए की मात्रा थी वो क्या थी 16 लीटर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 आपको दिया है, एक बर्तन में ए और बी 2 द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में और उस घोल में 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव्य बी द्रव्य मिला दिया गया तो ए और बी का अनुपात 1:1 हो गया। तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में द्रव्य ए की मात्रा कितने लीटर थी। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए ए और बी 2 तरह के द्रव्य थे, इसमें जो अनुपात था 7:5 का अनुपात था। अब कहा जा रहा 9 लीटर निकाला गया और 9 लीटर बी को मिला भी दिया गया। ठीक है, बी को मिला भी दिया गया तो कितना हो गया अनुपात 1:1 हो गया। ठीक है, लेकिन ए को तो निकाला नहीं गया, ए सेम होना चाहिए, तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 7 और 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना मिलाया गया है 2 और क्वेश्चन में कितना 9 मिलाया गया, 2 का मतलब 9, तो 1 का मतलब 9/2 लीटर हो जाएगा। और कितना हो गया हमारा द्रव्य 7 7 14, 14 का मतलब 9/2 गुणे 14, 2 सते 14, 9 सते कितना हो जाएगा 63। तो जो 14 का मतलब आएगा 63, मतलब जो हमारा मिश्रण है कितना है 63 लीटर का। यहाँ 63 का, तो यहाँ भी शुरू में भी तो 63 रहा होगा। और 7 और 5 कितना होता 12, 12 का मतलब अगर 63 होता तो 1 का मतलब 63/12 और कितना हमें ए का मान पता करना है। ए में कितना था 7 था, तो 7 का मतलब हो जाएगा, 7 का मतलब कितना होगा, सॉरी सही है, तो 7 का मतलब 63/12 गुणे 7। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ चलिए इसे ये सॉल्व करते हैं। 3 से 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 एकन्यम 3 और 7 एकन्यम 7, 7 दूनी 14, 147/4। 4 से भाग देते हैं, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 8 14, 4 से 28, 4 से अगर भाग देते हैं कितना बचेगा, 4 3 12, 2 27 होगा, 4 6 24, 3/4, 36 से 3/4 होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 36 सही, 3/4 लीटर ए की मात्रा थी प्रारंभ में।
इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जो कोई भी आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है उन लोगों के पास आप ज़रूर से ज़रूर इन वीडियो को पहुंचाइए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 दिया है 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात है। ठीक है, देखो कहा जा रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 40 लीटर का मिश्रण था जिसमें एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 था। अगर 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पे जल डाल दिया जाए तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले मिश्रण कितना था, 40 लीटर था और क्या क्या है उसमें, एल्कोहल और वाटर। इस मतलब एल्कोहल और वाटर है, इसका जो अनुपात है कितना, 5:3 था। अब इसमें से 8 लीटर द्रव निकाल दिया गया। अभी निकालो या बाद में निकालो, द्रव्य का जो निकाल लोगे तो मात्रा तो हमेशा अनुपात जो होगा सेम ही रहेगा। हम मान लेते हैं 8 लीटर निकाल ले तो कितना बचेगा, 32 लीटर। यहाँ पर कितना है, 8 का मतलब 32 है अगर, तो 1 का मतलब 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 होता है। ठीक है, आपसे कहा गया है तब परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहने वाला है। अच्छा हाँ, 8 लीटर मिश्रण निकाले, 1 का मतलब 4 हो गया, तो 5 का मतलब क्या होगा, 20 होगा, और 3 का मतलब क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, मतलब एसिड 20 लीटर है और एल्कोहल 20 लीटर और वाटर क्या है, 12 लीटर। अब जो 8 लीटर आप निकाले थे वाटर डाल देंगे, मतलब इसकी जगह पे जल डालें, तो 8 लीटर जल और डाल देंगे तो ये 20 था, ये भी 20 हो जाएगा। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही था आपका बी सही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। ये उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए 3 नमूने हैं इस तरह से, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब 3 मिश्रण है। नमूनों का मतलब मिश्रण होता है जिसमें अम्ल और जल जो है, एसिड और वाटर का जो रेशियो है 2:1 और दूसरे वाले में 3:2 और तीसरे वाले में 5:3 है। अब कहा जा रहा है कि इन सबको एक साथ मिलाया गया है, तो आप बताइए कि जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए आपको बताया गया था अम्ल को एक तरफ सॉल्व कर लीजिए और वाटर को एक तरफ सॉल्व कर लीजिए। देखिए टोटल मिश्रण कितना है, 3 लीटर, जिसमें 2 लीटर क्या है, अम्ल है, तो 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये टोटल मिश्रण कितना है, 5 लीटर, जिसमें से 3 लीटर क्या है, अम्ल है, तो 3 क्या होगा, 5 होगा। प्लस ये टोटल मिश्रण कितना है, 8 लीटर, और 8 लीटर है जिसमें से 5 लीटर क्या है, अम्ल है। ये तो अम्ल का हिसाब हो गया। अब जल का हिसाब देखते हैं। देखिए टोटल मिश्रण कितना, 3 है, जिसमें से 1 लीटर क्या है, जल है। टोटल मिश्रण कितना है, 5 है, और 5 है तो उसमें से जल कितना है, 2 है। टोटल मिश्रण कितना है, 8 है, जिसमें से जल कितना है, 3 है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना एलसीएम आएगा, 8 × 5 = 40 और 120 आएगा। ये एलसीएम 120 आएगा। अगर 3 से भाग देंगे तो ये 40 आएगा, 40 का गुणा करेंगे तो ये 80 आएगा। प्लस 5 से भाग देंगे इसे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आएगा, और 24 का गुणा इसमें करेंगे तो 24 × 72 होगा। और ये अगर भाग देते हैं 8 × 9 = 8 है, 8 × 5 = 40, 15 आएगा, 15 × 5 = 75 होगा। अनुपाते इसका भी एलसीएम 120 ही आने वाला है। ये 3 से भाग देंगे तो 40 आएगा, और ये 40 × 9 = 40 ही होगा। 5 से भाग देंगे तो 5 × 9 = 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24, 24 दूनी 48 होगा। प्लस 8 से भाग देंगे 15 × 45 होगा, अरे 8 से भाग देंगे 15 आएगा, 15 × 3 में करेंगे तो 45, 120 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 7
7 7 14 और 8 22, 227 अनुपाते 8 5 13, 4 3 12 और 1 13, 133, 227 अनुपाते 133 होगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 है ये, ठीक है। 227 अनुपाते 133 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दिया गया दूध और पानी का एक मिश्रण में दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध और पानी का भाग कितना होगा, ठीक है। जो दूध है पानी का कितना है, दूध जो है पानी का कितना है 3/5 है। का मतलब गुणे होता, पानी को इधर ले आइए, दूध और पानी बराबर 3:5, मतलब जो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:5 है। अब कहा जा रहा है पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, तो पूरा मिश्रण कितना है 8 लीटर, जिसमें से दूध कितना है 3 है, तो पूरे मिश्रण में जो दूध का भाग है 3/8 है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बस आज के क्लास में इतना ही। आज आप लोगों का मिश्रण चैप्टर समाप्त हो गया है। कल से हम लोग औसत चैप्टर को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आज से आपका रीजनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। रीजनिंग भी इसके 1 घंटा पहले मतलब 7 बजे से होगा। और जीके जो होगा 9 बजे से होगा। 8 बजे से आपका मैथ रहेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।